ये दिक्कत ये हो रही है ना कि वो सर लोग कहते हैं बीटीएससी वाले सर लोग कि जीएडी के पास फाइल है। हाँ। जीएडी कहता है कि मैंने भेज दिया है, कोई लोग कहता है डब्ल्यूआरडी के पास है। मीन्स लेटर का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गया, किसके पास गया। लाठी चली थी, बहुत लोग को लाठी पड़ी हुई थी, लग भी गई थी सर, बट रिस्पॉन्स नहीं हुआ कुछ। बिहार इंश्योरेंस देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मिराज मलिक। देखिए, बेरोज़गारी जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बट नए नए वादे आते हैं, नया नया जुमला दिया जाता है कि इतना लाख रोज़गार देंगे, इतना हज़ार रोज़गार देंगे, मगर रोज़गार जो है वो सिर्फ अब जुमलों में नज़र आता है। हमारे साथ बीटीएससी के जेई के छात्र हैं। आपको हम लगातार दिखाते आ रहे थे कि ये लोग बीटीएससी ऑफिस के बाहर जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, मगर आज ये लोग गर्दनी बाग पहुँच चुके हैं अपनी मांगों को लेकर। अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई आप लोगों को? नहीं सर, अभी तक वहाँ से कुछ रिस्पॉन्स मिला नहीं इस चीज़ को लेके। सो सब लोगों ने डिसाइड किया कि धरना के लिए अपन चलते हैं। धरना के लिए? हाँ तो धरना के लिए आप लोग आ गए हैं, तो क्या लगता है कुछ होगा? सर, अभी तो ये चीज़ पता नहीं है, इसीलिए कि संघ लोग ने डिसाइड किया है कि ये धरना अनिश्चित काल तक रहेगा। अनिश्चित काल लेकर यस सर, अनिश्चित काल तक, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक अपन यहीं पे बैठे रहेंगे। अच्छा, मसला कहाँ आके फंस रहा है? सर ये दिक्कत ये हो रही है ना कि वो सर लोग कहते हैं बीटीएससी वाले सर लोग कि जीएडी के पास फाइल है। हाँ। जीएडी कहता है कि मैंने भेज दिया है, कोई लोग कहता है डब्ल्यूआरडी के पास है। मीन्स लेटर का पता नहीं चल रहा है कि कहाँ गया, किसके पास गया, बस यही है प्रॉब्लम। आप लोग बैठे भी थे, आप लोग पे शायद एक बार लाठियाँ भी चली थी। यस सर, लाठी चली थी, बहुत लोग को लाठी पड़ी हुई थी, लग भी गई थी सर, बट रिस्पॉन्स नहीं हुआ कुछ। नहीं सर। 2 दिन पहले भी आप लोग थे? ये सर 4 तारीख के बाद ही हम लोगों ने गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दिया था कि 1 वीक में कुछ करें, अन्यथा कुछ सुनने को मिला नहीं इस चीज़ को लेके। सो हम लोगों ने मतलब सर लोगों ने डिसाइड किया इस चीज़ को लेके कि अनिश्चित काल तक अपन धरना करेंगे यहाँ पर। एक तरफ बड़ी बड़ी बातें होती है रोज़गार को लेकर, और दूसरी तरफ जो है बेरोज़गारी दिख ही रहा। देखिए, सब सरकार की जुमलेबाजी थी। जब इलेक्शन के टाइम आती है तो सरकार बड़े बड़े मतलब जुमलेबाजी करके निकल जाते हैं। यही देखिए, बीटीएससी हम लोग जो बैठे हुए हैं स्टूडेंट विद्यार्थी लोग, कि करीब 3 साल हो चुकी है। 3 साल से हम लोग करीब मतलब कि इधर उधर मतलब कि पैर घिसाते चल रहे हैं। कभी सुबह आयोग के पास जाते हैं, कभी वहाँ भेजते हैं आयोग, कभी वहाँ भेजती है आयोग। बोलती है, कहते हुए बोलती है कि मेरा आपका लेटर अभी तक जीएडी के पास नहीं आया, फलना के पास से नहीं आया। नहीं तो हम लोग थोड़ी ना, हम लोग के पास मतलब हम लोग का अधिकार है कि जो कि आपका लेटर हम आपके मांग के ला सके। आपका अधिकार आपको दिए हैं, आपके अनुसार हम लोग का बीटीएससी के अकॉर्डिंग हम लोग का गठन हुआ, हम लोग का मतलब थी गठित हुआ है। तो बीटीएससी का काम है ना कि वो लेटर कहाँ से लाएगी। सब काम छात्र करें। हाँ, वही ना, सब काम छात्र के पास क्या वो उतना अधिकार मिला हुआ है कि छात्र लोग अपना लेटर लाए। वो लेटर तो बीटीएससी लाएगी ना, उसका जवाब देखने कि हमको रिजल्ट बच्चा लोग कैसे देना, क्यों देना, कब देना है, वो लोग का जवाब दिए। बस वही 2 अप्रैल को 2022 को रिजल्ट आया। ये कहते हुए पुनः मतलब उसको हटा दिया गया साइड से। उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण है, कुछ आ गई है क्षति, एक प्रॉब्लम, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तकनीकी प्रॉब्लम। इसी की वजह से मैं आपका रिजल्ट मतलब कि साइड से हटा दिया हूँ। तो उन लोगों ने बोला क्या कि मतलब कि संशोधित रिजल्ट 1 सप्ताह करके मैं आपको देने वाला हूँ। तो अभी तक संशोधित रिजल्ट नहीं आया, ना कुछ उनका नोटिस आया, कहाँ तक कुछ भी नहीं आया, बस केवल जुमलेबाजी। यहाँ तक जो बीटीएससी जो गठित किया गया है वो सिर्फ टेक्निकल के लिए स्पेशली गठित किया गया था कि नहीं, जो भी है टेक्निकल से रिलेटेड जो भी रहेंगे वैकेंसी उसको क्लियर करवाने के लिए। लेकिन अभी तक यहाँ पे कुछ नहीं है। यहाँ तक सरकार भी जो कहते हैं, नीतीश कुमार भी कहते हैं कि नहीं, जेई का भी वैकेंसी बहुत ज़्यादा खाली है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खाली है वैकेंसी जेई का। लेकिन फिर भी हम लोग के पास आयोग न सुन रही है, न कोई सुन रही है। यहाँ उत्तरी बिहार में और सब जिले में बाढ़ आने की स्थिति भी हो जाती है। जब बरसात का मौसम आता है तब बाढ़ भी मतलब कि आ जाती है, तो उससे बहुत सारे गाँव घर सब तबाह हो जाते हैं। लेकिन फिर भी लोग सुनने को तैयार नहीं है कि हम लोग आखिर हम लोग कब तक मतलब कि ऐसे अनशन करते रहें, कब तक भटकते रहें। तो देखिए, इनका भी साफ तौर पे कहना है कि सही कह रहे हैं कि ये लोग जो है कैसे भटकते रहें इस तरह से। जो है यहाँ पे देख सकते हैं महिलाएं भी हैं बैठी हुई। सबसे ज़्यादा परेशानी जो है महिलाओं को होती है धरना प्रदर्शन पे बैठने को लेकर। क्या नाम है आपका? वंदना। अच्छा, सब धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है लड़कियों को, महिलाओं को ही होती है धरना प्रदर्शन में बैठने के लिए, कि घर से इजाज़त लेना पड़ता है। तो कितनी दिक्कतें आ रही हैं? बहुत दिक्कत आ रही है। आज हम ट्रेन पकड़ के सहरसा से आए हैं, राजरानी से। सहरसा से यहाँ आए हैं हाँ, अपनी मांगों को लेकर। क्या आप लोग पहले भी भी 4 पाए थे। पहले भी धरना दिया था? हाँ। उससे पहले भी आप लोग धरना दिया था? लाठियाँ भी चली थी आप लोगों पे? नहीं, हम पे तो नहीं चली। आप उस वक्त नहीं होंगी, मगर क्या हुआ, कुछ रिजल्ट निकला इसका? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं। हम लोग तो अपील ही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दिया जाए संशोधित रिजल्ट। एक बार रिजल्ट देके कैंसिल कर दिया गया तो हम लोग बहुत तनावग्रस्त हैं। अच्छा, इतना टाइम देती हैं, पढ़ाई करती हैं, उसके बाद फिर ये हाल कि खुद पढ़ने के बाद खुद धरना पे बैठना पड़ता है। यही तो प्रॉब्लम हो रही है हम लोग को कि इंजीनियर होते हुए भी हम लोग को रोड पे बैठना पड़ रहा है।
हम लोग इतने दूर से आए हैं रिजल्ट के लिए। रिजल्ट निकाला गया, उसके बाद फिर साइड से हटा लिया गया, ये कहते हुए कि संशोधन की आवश्यकता अगर होगी तो संशोधन किया जाएगा। 3 महीने हो गए बट अभी तक हमारा रिजल्ट नहीं है। हमारा एक ही मांग है कि हमारा रिजल्ट संशोधित कर सही किया जाए और जल्द से जल्द हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। बीच में रिजल्ट आने के बाद कैंसिल भी हुआ था ना? जी, उसके बाद भी बोला गया था उसमें संशोधन किया जाएगा, मगर कुछ हुआ नहीं। कुछ हुआ नहीं। 3 महीने हो गए बट अभी तक कुछ हुआ नहीं। हम लोग का एक ही है कि हम लोग को संशोधित कर रिजल्ट जल्द से जल्द जारी किया जाए और जल्द से जल्द हम लोग को ज्वाइनिंग दिया जाए। अच्छा, आपकी शायद शादी हो चुकी है, दूर से आई हैं, बच्चे भी होंगे, छोड़ के आई होंगे। जी हाँ, बच्चे छोड़ के आए हैं अपने। कितनी तकलीफ होती है? तकलीफ तो बहुत है, बच्चे को छोड़ के आना, फिर जॉब के लिए हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी कुछ हाथ नहीं लग रहा है। सरकार सो गई है, सरकार को कोई मतलब ही नहीं है कि क्या रिजल्ट देना है नहीं देना है। संशोधित रिजल्ट 3 महीने हो गए अभी तक दी नहीं है। तो अगर सरकार बात नहीं मानती है तो फिर आप लोग क्या करेंगे, क्या कदम? आमरण अनशन के बारे में सोचे हम लोग, आमरण अनशन किया जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ जो है BTSCJE के छात्र हैं। आपको बता दें कि आप देख सकते हैं पूरी संख्या में यहाँ बैठे हुए हैं। ये लोग कुछ दिन पहले भी धरना प्रदर्शन किए थे, मगर ये लोग कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। अब जो है गर्दनी बाग धरना स्थल पर बैठे हुए थे। पहले रिज़ल्ट आया था, फिर कैंसिल कर दिया गया, फिर बोला गया है कि रिज़ल्ट में जो है संशोधन होगा, उसके बाद निकाला जाएगा। मगर टाइम बीतता जा रहा है मगर रिज़ल्ट नहीं आ रहा है। अब ये लोग यहाँ बैठे हैं, कहा गया है कि अनिश्चितकाल धरना प्रदर्शन पर बैठेंगे जब तक सरकार जो है रिज़ल्ट जारी नहीं करेगी। इसी तरह की तमाम बड़ी खबरों के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।